हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने लीगल न्यूज एनालिसिस चैनल पे। हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका एक लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। जैसा कि दोस्तों वीडियो का टाइटल देखकर आप सब समझ गए होंगे कि जो आज की जो न्यूज हमने कवर की है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इस एक्ट के तहत अब पुलिस ऑफिसर्स के पास और भी पावर्स हो गई हैं कि वे क्रिमिनल्स की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस हैं उनको इजी वे में एक्सेस कर सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 थर्सडे से लागू भी हो गया है। अब पुलिस किसी भी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति का बायोमेट्रिक डिटेल ले सकती है और हम यूं भी कह सकते हैं कि अब पुलिस के हाथ और लंबे हो गए हैं। दोस्तों, इस एक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको जो इससे पहले का जो एक्ट था जो स्टिल थर्सडे की डेट तक चला आ रहा था वो था प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920। ये एक्ट जो था वो ब्रिटिश इरा से चला आ रहा था। इस एक्ट में भी पुलिस ऑफिसर को जो क्रिमिनल्स और जो कन्विक्टेड अरेस्टेड पर्सन थे उनका जो मेजरमेंट है, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको लेने की पावर्स थी। बट ये जो एक्ट था ये बहुत ही स्मॉल एक्ट था और लॉ कमीशंस टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन दे रहे थे कि इस एक्ट में चेंजेस किए जाएं। तो इस एक्ट में कुछ एक बदलाव के चलते हमारे सामने जो अब ये न्यू एक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 बन के आया, इसने जो प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 था उसको रिप्लेस कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इन एक्ट्स के अलावा भी पुलिस ऑफिसर के पास सेक्शन 53 ए ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत डेटा कलेक्ट करने की पावर्स हैं। इसमें भी जो पुलिस ऑफिसर हैं फिंगर इम्प्रेशन, पाम इम्प्रेशन, फुटप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स को कलेक्ट कर सकते हैं। बट जो ये प्रोविजन था ये सफिशिएंट नहीं था, इसलिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 आया इसमें न्यू टेक्नोलॉजी का जो है वो प्रयोग किया गया और आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है उनको उनका जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए कहा गया। दोस्तों, अगर मैं आपको जो प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 और जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन जो एक्ट हमारे पास जो अभी रिसेंटली 2022 में बन के आया उनका एक कंपैरिजन बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 1920 का एक्ट था उसमें वही क्रिमिनल्स आते थे जो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर से पनिशेबल होते थे। लेकिन जो अब हमारे सामने जो न्यू एक्ट बन के आया है इसमें ऑल कन्विक्टेड पर्सन चाहे वे कितनी भी पनिशमेंट से पनिशेबल हों। दूसरे नंबर पे जो रखे गए कैटेगरी है वो है अरेस्टेड पर्सन। तीसरे नंबर पे इन लोगों ने सस्पेक्टेड पर्सन को भी कवर किया है। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन किए गए व्यक्ति हैं उनके भी जो डेटा कलेक्शन जो है वो पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे पास जो 1920 का एक्ट था उसमें पुलिस ऑफिसर जो डेटा कलेक्ट करती थी वो सिर्फ फिंगर इम्प्रेशन और फुट इम्प्रेशन ही ले सकते थे और कुछ एक कंडीशन में फोटोग्राफ्स भी अलाउ थे और ये डेटा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने हिसाब से मेंटेन करती थी। लेकिन अब ये जो 2022 का एक्ट सामने आया है इसमें जो पुलिस ऑफिसर हैं वो फिंगरप्रिंट्स, पाम इम्प्रेशन, फुटप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स, रेटिना स्कैन, बायोलॉजिकल सैंपल्स और सिग्नेचर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अब डेटा को जो है वो 75 इयर्स तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास ये अधिकार होगा। अब इस एक्ट के तहत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो डेटा होगा वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सेव किया जाएगा। इसके साथ साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस डेटा को 75 इयर्स तक सेव रखेगा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही डिसाइड करेगा कि कब ये डेटा डिस्ट्रॉय करना है। दोस्तों, ये तो थे इस एक्ट के कुछ एक इम्पोर्टेंट फीचर्स, बट अपोजिशन पार्टीज ने इस एक्ट का कुछ एक पॉइंट्स को लेके क्रिटिसिज्म भी किया है। जिन पॉइंट्स को लेके इस एक्ट का क्रिटिसिज्म हुआ है वो है कि यह एक्ट राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। दोस्तों, जो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है
वो के.एस. पुट्टासामी की जजमेंट में 2017 में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हर एक व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है और यह अधिकार कन्विक्टेड पर्सन को भी अवेलेबल है। इस कानून के तहत जो सैंपल्स और बायोमेट्रिक्स इकट्ठे किए जाते हैं और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में एंगेज प्रोटेस्टर होंगे और जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया जाएगा, उनके सैंपल्स को कलेक्ट करने का भी पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार रहेगा। तो अपोजिशन का ये मानना है कि यह एक्ट राइट टू प्राइवेसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको वायलेट करता है। दूसरी जो आलोचना इस एक्ट की हुई है वो यह कि जो एक्ट है वो आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। इस एक्ट में जो कुछ एक कंडीशंस में जो फोर्सफुली भी सैंपल्स को कलेक्ट किया जा सकता है, तो यह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की भी वायलेशन करता है। दोस्तों, ये तो थे इसके कुछ एक क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स, लेकिन अगर आप इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स देखें तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि यह एक्ट जो हमारे इंडिया की जो कन्विक्शन रेट है, मैं आपको बता दूं कि रिसेंट जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें ये पाया गया है कि इंडिया का जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 40% ही है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है कि यह एक्ट कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करेगा। दूसरा, यह एक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही साथ ये क्रिमिनल्स के माइंड में एक डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट करेगा। यूनियन होम मिनिस्टर जी ने ये भी कहा कि क्रिमिनल्स आजकल जो क्राइम के लिए न्यू मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो क्यों ना पुलिस अथॉरिटीज को भी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ इक्विप किया जाए। दोस्तों, आजकल जो 21st सेंचुरी है, क्राइम को ओल्ड मेथड से जो कंट्रोल करना उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्यू टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो वर्ल्ड में अदर कंट्रीज हैं उनकी सिचुएशन शेयर करना चाहूंगी। तो मैं सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जो ब्रिटेन की सिचुएशन है, वहां पुलिस गिरफ्तारी के समय ही व्यक्ति के चेहरे की फोटोज और उसके फिंगरप्रिंट्स, माउथ स्वैब, हेयर और डीएनए सैंपल्स इकट्ठे कर सकती है। साथ ही साथ जो यूएसए की स्थिति है, वहां भी दोषियों एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का डीएनए सैंपल लिया जा सकता है। लॉस एंजलिस की सिचुएशन अगर आप देखें तो वहां तो ये लॉ है कि 14 साल से ज्यादा उम्र के हर एक व्यक्ति का गिरफ्तारी के समय फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा। तो यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन और क्राइम कंट्रोल मेथड में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ होगा। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।